अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4th मंथ में हमारा बेबी कैसे ग्रोथ करता है, हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने बेबी का। चलिए मैं बताती हूँ। पहले वाला जो ब्लॉग था मेरा, उसमें 1st to 3rd मंथ मैंने आपको बताया था कि हम अपने बेबी का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि 1st to 3rd मंथ हमारी प्रेगनेंसी होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हमारे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके लिए आप हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि 1st to 3rd मंथ जो होता है हमारा प्रेगनेंसी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम चल रहा होता है। इसमें हमारा बेबी होता है, बहुत छोटा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, उसके लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें गर्म चीज़ें नहीं खानी होती हैं, ना ही ज़्यादा काम करना होता है, वज़न वाली चीज़ें भी नहीं उठानी होती हैं। मेरी केसेस में तो ऐसे ही था, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग 2nd मंथ से मुझे होने लगी थी। मैंने तो 1st to 3rd मंथ बहुत आराम किया, ना ज़्यादा चलना होता है, ना ही मतलब ज़्यादा घूमने भी नहीं जाना होता, लंबा सफ़र भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉमिटिंग होती है, खाने की स्मेल आती है, कुछ अच्छा भी नहीं करती है, बहुत वीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें 1st to 3rd मंथ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे ही 1st 3rd मंथ कंप्लीट होता है हमारा, 4th मंथ स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे सारे ये वॉमिटिंग स्मेल आना खुद कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा हो, सभी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही था कि 3rd मंथ तक मुझे वॉमिटिंग हुई, 2nd मंथ में स्टार्ट हुई थी, 2nd और 3rd मंथ हुई थी, 4th मंथ आते आते ख़त्म हो गई थी, बहुत ही कम रह गई थी। स्मेल भी हल्की सी आती थी किसी किसी चीज़ में, जैसे दाल में आना, रोटी की स्मेल आना, प्याज की स्मेल आना। प्याज की तो अभी भी आती है, 8 मंथ होने जा रहा है फिर भी आती है, बट 4th मंथ में काफ़ी चीज़ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती है। हम टहल भी सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा सफ़र भी कर सकते हैं। वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लें। मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो जाती थी, घूमती भी थी। एटलीस्ट इतना सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। हमारा बेबी भी जो होता है ग्रोथ कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। हमारा बेबी जो होता है 250 ग्राम का ही होता है, 250 ग्राम का होता है, और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें को ध्यान रखना होता है। जैसे हम ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना खाएं, 3rd मंथ तक तो ध्यान रखना पड़ता है, गर्म चीज़ों का नहीं खानी होती है। इसमें हम खा भी सकते हैं, ठंडी भी चीज़ खा सकते हैं। किसी किसी को गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को गैस खाने से गैस बनती है, ज़्यादा चावल खाने से गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है, बहुत वॉमिटिंग भी आती है। किसी किसी की कम हो जाती है, मुझे तो कम हो गई थी, मुझे गैस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ठीक थी 4th मंथ में। 4th मंथ में आते आते हमें भूख भी बहुत लगने लगती है। 1st 3rd मंथ तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। 4th मंथ में मेरे साथ ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती थी। सुबह उठते ही जैसे ही उठो वैसे ही बहुत ज़्यादा भूख लगनी है, दिन में लगनी है। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लग रही है तो आप एक साथ बहुत सारा खाना खा लें, आप 1 या 2 रोटी खा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें, एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। इसके लिए हम 1 रोटी खाएंगे, फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं आधे घंटे के लिए, फिर कुछ खाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार खाना को, 3 बार तो नॉर्मली सब खाते हैं, हम 4 या 5 बार खा सकते हैं 4th मंथ में। उसके बाद टहलना बहुत ज़रूरी होता है, शाम में, सुबह खाने के बाद तुरंत ना लेटें, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं कि वॉमिटिंग आ रही है जाके। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। 1st to 3rd मंथ नॉर्मली मुझे सुबह शाम वॉमिटिंग होती थी, 4th मंथ में भी कंट्रोल हो गई थी। बट हाँ, मैं 4th मंथ में ही अपने ससुराल में ही थी, तो मैंने अल्ट्रासाउंड वहीं कराया था। 4th मंथ में हमारा बेबी ग्रोथ कर जाता है, पता चलता है कि बेबी के सारे जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स ठीक से बन रहे हैं या नहीं, उसके लिए मैंने बनाया था। मैं आपको अपना अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, मैंने अपना 4th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया था। मेरी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल ही आई थी, सारी ठीक थी। बेबी का मूवमेंट भी ठीक था, बेबी का वेट भी ठीक था, और मेरा बेबी भी ठीक है। बेबी नॉर्मली 250 ग्राम का ही होता है, 46 इंच उसकी लंबाई होती है। मेरे बेबी की भी ऐसी ही नॉर्मली थी 4th मंथ में, बट कुछ केसेस में ये होता है कि मेरे सिम्टम्स बहुत नॉर्मली थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे स्टार्टिंग से भी।
तो मैंने तो कोई टैबलेट्स भी नहीं ली, लेकिन सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो आप ऐसा ना करें कि टैबलेट्स वगैरह ना लें। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है तो आप घूम भी सकती हैं, खा भी सकती हैं, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं, एकदम से ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना खाएं जिससे बेबी को दिक्कत हो। बाकी नॉर्मली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट हाँ इसमें हमें आयरन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 4th मंथ में बेबी ग्रोथ कर चुका होता है, 3rd मंथ तक तो बेबी बन जाता है, सारे पार्ट्स बन जाते हैं। अब वो 4th मंथ भी ग्रोथ करना चालू करता है, उसके लिए हमें आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। हमें आयरन के लिए स्टार्टिंग से पालक खाते रहना चाहिए, अनार खाते रहना चाहिए। कैल्शियम के लिए हमें दूध, दही, पनीर ये सारी चीज़ें खाते रहना चाहिए। सुबह दूध पी लो, शाम को अगर आप नहीं पी पा रहे हो तो उसके लिए दही खाओ। मैंने भी नहीं पिया था, बस मैं दही खा रही थी कंटिन्यू। दूध से वॉमिटिंग हो जाती है मुझे, मैं नहीं पी पाती हूँ, तो उसके लिए दही कंटिन्यू कर सकते हैं। पालक नहीं पसंद है, अनार है, आयरन वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको कंटिन्यू करो, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं 4th, मेरी तो 5th मंथ से स्टार्ट हुई थी, 4th मंथ से भी कर देते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा 3rd मंथ तक वीक हो चुकी है तो उसके लिए आपके शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन की कमी भी हो जाती है, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, क्योंकि हमारा बेबी ग्रोथ करता है, तो जैसे जैसे ग्रोथ करता है उसके हड्डियों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें कैल्शियम के लिए दूध, दही तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। मैंने भी किया था, आप भी करिएगा, जिससे हमारे बेबी को दिक्कत